वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सवाल देश का है में आज बात हो रही है संतों की उस मांग पर जो उन्होंने कल कालका मंदिर से एक आंदोलन के आगाज के साथ की है। संतों की मांग है कि सेक्युलर राष्ट्र में सभी धर्मों के लिए समान कानून होना चाहिए। मंदिरों और मठों पर सरकारी नियंत्रण क्यों है जबकि मस्जिदों और चर्चों को इससे बाहर कर रखा है? इसलिए मंदिरों और मठों को भी सरकारी नियंत्रण से मुक्त किया जाना चाहिए। इसके लिए संतों ने अभियान शुरू किया है और इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ तमाम मेहमान बने हुए। गुलाम सरवर साहब से हम ब्रेक के पहले बात कर रहे थे, कुछ वो कहना चाह रहे थे, उनकी बात से ही बहस की शुरुआत करते। बोलिए गुलाम सरवर साहब। बोलिए गुलाम साहब। मैं ये कह रहा हूं कि जो बातें अब तक हुई हैं हमारे सम्मानित पैनलिस्टों के जरिए, उसमें ये लग रहा है कि जो वादी हैं जिन्होंने याचिका अदालत में दी है वो याचिका ही गलत है। अच्छा, यदि याचिका आप कर रहे हैं और आपकी मंशा साफ है तो मैं भी इसका पक्षधर हूं कि भारत के तमाम मठों, तमाम बड़े मंदिरों, तमाम दरगाहों, तमाम खानकाहों को सरकार को अपने अधीन में रखना चाहिए, क्योंकि वो जगह ऐसे हैं जहां आस्था का केंद्र है और लोग जाते हैं, चढ़ावा चढ़ाते हैं, दान देते हैं और वो पैसे अनकाउंटेबल हो रहे हैं। सरकार की नजर से बाहर है। जिस काले धन की चर्चा कई वर्ष से भारत में हो रही है, दरअसल ये काला धन जो है इन्हीं सब जगहों पर है जो सरकार के खाते से बाहर है। अच्छा, तो मैं तो समर्थक हूँ इसका, लेकिन ये आरोप लगाना कि मस्जिदों को इसमें बाहर रखा गया है, मैं समझता हूँ थोड़ा सा फिर से आदमी को ज्ञान लेना चाहिए कि कई ऐसी मस्जिदें हैं जो जिस पर सरकार की नजर है, सरकार की पकड़ है, सरकार देख रेख करती है। कौन उसके रख रखाव का जिम्मा भी सरकार के हाथ में है और इमाम का तनख्वाह भी सरकार देती है। नाम बताइए सरवर साहब, एक दो मस्जिदों के नाम बताइए। का सारा जो स्रोत है वो सरकार के खाते में जाता है। अरे तो सरवर साहब नाम तो बता दीजिए, एक दो मस्जिदों के नाम बताइए जो जिन पर सरकार कंट्रोल करती है। आपके नजर के सामने है। कौन सी? दिल्ली का क्या कहते हैं, चांदनी चौक का वो प्रसिद्ध मस्जिद जिसको जो चांदनी चौक जामा मस्जिद की बात कर रहे हैं आप? चांदनी चौक के जामा मस्जिद, चांदनी चौक के जामा मस्जिद तो है ही। हाँ, और जामा मस्जिद के बगल में ही आप चांदनी चौक से सीधे जाएंगे तो एक अंदर मस्जिद है, फतेहपुरी। फतेहपुरी भी है और अनेकों नाम में कितना बताऊं। अच्छा, उसमें जो चढ़ावा जकात का पैसा जो आप देते हैं वो सरकार के खाते में जाता है, ये कह रहे हैं आप? उसको सरकार बिल्कुल पूरी तरह से सरकार, इमाम का तनख्वाह भी सरकार देती है। नहीं, तनख्वाहें तो मिलती है आपको, ये तो वो संत भी कह रहे हैं कि वो जो पैसा मंदिरों का है उसी से आपको तनख्वाहें दी जाती है, उसी का तो विरोध है। 25 सुनिए सर, 25,000 करोड़ रुपया प्रति वर्ष तो वक्फ बोर्ड का पैसा सरकार के पास जा रहा है प्रति वर्ष। तो जहां 25,000 करोड़ रुपया वक्फ बोर्ड से सरकार को जा रहा, वो वक्फ बोर्ड तो मुसलमानों के लिए है। उसके आय का इस्तेमाल जो है वो मुसलमानों के वेलफेयर में होना था, तो वो सरकार ले रही है और उससे कुछ मुट्ठी पर मस्जिदों को तनख्वाह दे रही है। तो सवाल तो कई और है, लेकिन इस सवाल में हिंदू मुस्लिम करने से नुकसान है। इस सवाल में सिंपल क्वेश्चन यह है कि तमाम जो आय के केंद्र हैं, जो चाहे मठ हो, चाहे दरगाह हो, चाहे खानका हो, और अगर कोई मस्जिद भी, हालांकि मस्जिद कोई आय का स्रोत नहीं है, इक्के दुक्के जो दुकान वगैरह शॉपिंग कॉम्प्लेक्स वगैरह, मस्जिद में चढ़ावा नहीं आता है, मस्जिद में कहीं भी दान का पैसा नहीं आता। मस्जिद में निर्माण कार्य अगर होंगे तो चंदा होगा या इमाम को तनख्वाह देना होगा, उसका चंदा होता। दान शब्द जो है वो मस्जिद के लिए नहीं है। ज़कात सर सुन लिया, दान शब्द है दरगाहों पर। अजमेर शरीफ है, कलियर शरीफ है, मनेर शरीफ है, तमाम जितने दरगाह हैं वहाँ सरकार उसको टेक ओवर करे, हम इसके पक्षधर हैं। तमाम मठों को टेक ओवर करे, हम इसके पक्षधर हैं। और अगर सरकार को लगता है कि अमुक मस्जिदों में आय का स्रोत है तो उसको भी टेक ओवर कर लिया जाए। अच्छा, और उस तमाम पैसे को जमा करके वेलफेयर में लगाया जाए। और अगर ये दावा है कि हमारे धर्म का हमारे में और तुम्हारे धर्म का तुम्हारे में, तो ये भी फॉर्मूला ठीक है, ये भी स्वीकार है। नहीं, मंदिरों के आय से सरवर साहब, दूसरे का विकास न किया जाए, हिंदू धर्म का विकास किया जाए, अच्छी बात है। सरवर साहब, ये उनकी मांग नहीं है। उन्होंने कहा कि एक सेक्युलर राष्ट्र है और इस सेक्युलर राष्ट्र में विभेदकारी कानून नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि वो नियंत्रण हमको भी कर दीजिए। ये कानून नहीं है सर, ये तो हवा खड़ा किया जा रहा है। देखिए, पैनलिस्ट ने अभी मोदी चालीसा पढ़ी है। जब हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री, सम्मानीय प्रधानमंत्री मोदी जी के आप चहीते हैं, तारीफ भी कर रहे हैं,
तो फिर शिकायत किससे कर रहे हैं? मुसलमानों ने तो टेक ओवर नहीं किया है, मुसलमान तो पैसे नहीं ले रहा, तो आप शिकायत किससे कर रहे हैं? जिस सरकार का आप समर्थन कर रहे हैं और आपने कहा देश में सनातन धर्म की रक्षा के लिए ही भाजपा आई है, तो फिर ये 7 साल में रक्षा में असुरक्षा कहाँ से आ गया? ये और शिकायत कहाँ से आ गई? याचिका क्यों हमने दायर कर दी? मैं सवाल आपसे पूछा जाएगा ना, रावत साहब से जवाब ले रहा हूँ, रावत साहब से जवाब ले रहा हूँ। रावत साहब, आप मोदी चालीसा पढ़ देते हैं और फिर आप शिकायत करते हैं, तो इसमें वो सही बात है, उनकी मुसलमानों की दिक्कत थोड़ी है, वो टेक ओवर कर रखा है, तो आप मोदी साहब से कहिए। रावत साहब। सुनील जी, एक्चुअल में सुनाई नहीं दे रहा कुछ भी, टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण। अभी जब ये चुप हो तो कुछ बात आगे हो। जी जी जी, इनकी आवाज इको कर रही है तो सुनाई नहीं दे रहा था। आप बताएं जी, क्या पूछना चाह रहे थे सुनील जी आप? नहीं, उन्होंने ये कहा है कि आप तो मोदी चालीसा पढ़ते हैं, जो पैनलिस्ट हैं मोदी चालीसा पढ़ते हैं, भाई मुसलमानों की सरकार थोड़ी है, वो आप ही कहते हैं कि भैया हिंदू वादी एक नेता की सरकार है और हिंदू अगर परेशान है तो ये उनकी दिक्कत नहीं है, वो ये कह रहे हैं। मुझे लगता है रावत साहब आपने अपना स्पीकर ऑन कर रखा है, इस वजह से दिक्कत हो रही है, इको आवाज हो रही है। नहीं, मैंने स्पीकर ऑन नहीं है। हाँ, किसी पैनलिस्ट का स्पीकर मुझे लगता है ऑन है, आवाज उसी वजह से इको हो रही है। हाँ, हेलो जी जी, अब बोलिए। मुझे लगता है किसी पैनलिस्ट ने स्पीकर ऑन कर रखा है, वो प्लीज ऑफ कर दे तो सुनाई अच्छे से जाएगा। जी बोलिए रावत साहब। सुनील जी, मुझे सुनाई नहीं दे रहा कुछ भी। चलिए रावत साहब को कुछ तकनीकी दिक्कत है, मैं वो समाधान की कोशिश करता हूं। मैं भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ संदीप जी है। संदीप जी, मुस्लिम धर्मगुरु है सरवर साहब, उन्होंने सवाल जायज उठाया और बाकी महंत जो कांग्रेस के प्रवक्ता है बुटेला साहब, उन्होंने भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने कहा कि कुछ कानून है अंग्रेजों के जमानों की जिनकी जरूरत नहीं है, उन्हें 2-3 हजार कानून एक झटके में खत्म कर दिए, तो इन कानूनों को क्यों रखा है संजोकर? ये सवाल कांग्रेस का है आपसे। नहीं, मेरा भी सवाल है। प्रधानमंत्री जी रिफॉर्म के लिए जाने जाते हैं सर। जी, सरवर साहब का भी सवाल है आपसे, बताएं। हमें लग रहा है किसी ने ऑन कर रखा है, आवाज नहीं आ रही है, बिल्कुल नीचे से नहीं, हम जो भी बात कर रहे हैं जारी आई, आपके प्रश्न सुन नहीं पा रहे। किसी का स्पीकर ऑन है, मैं गेस्ट में सबसे निवेदन करूंगा कि अगर किसी ने स्पीकर ऑन कर रखा है तो प्लीज ऑफ कर दे, वो दर्शक भी नहीं सुन पा रहे, एक दूसरे भी नहीं सुन पाएंगे, आप स्पीकर को ऑफ कर दे अपने। और संदीप दुबे साहब, आप आवाज आ रही है मेरी? राइट, देखिए ये बात जो है हमें मूल रूप से ये समझना चाहिए कि हम लोग बहुत से साथी अनुच्छेद 26D संविधान का उल्लंघन का हवाला दे रहे हैं कि जो धार्मिक संस्थान है उसका प्रबंधन जो है संप्रदायों का, जो संप्रदाय है, चाहे हिंदू संप्रदाय हो मुस्लिम संप्रदाय है, उसका मौलिक अधिकार है। इस विषय पे ये चर्चा हो रही है। हमें लगता है कि सरकार ने जो पूर्व के कानून बने हुए और सरकार ने ऐसे रख रखाव को लेके जो भी धार्मिक शब्द का हम प्रयोग कर रहे हैं, सभी धर्म के मंदिर मस्जिद या जो भी उपेक्षित है, हम आपको पता होगा कि सरकार जमीन भी देती है इस तरह के दान के लिए, राज्य सरकारें भी जमीन अधिग्रहण करके देती हैं जहां धार्मिक बेहतर व्यवस्था सुचारू रूप से चल सके और कई धर्म संस्था को ये जमीन मुहैया भी कराई गई। लेकिन राज्यों के अलग अलग अपने भी कानून है इसको लेके और अपना मत है। इसमें एक विषय बहुत इंपॉर्टेंट है, जो विषय हम सबको समझना चाहिए सुनील जी, तो चाहे मुस्लिम भाई हो, हिंदू भाई हो या किसी भी धर्म के मानने वाले अपने भारत अपने देश में रह रहे हैं, तो सबको धार्मिक आजादी है। धार्मिक आजादी ये है कि वो अपने धर्म के अनुसार यहाँ रह सकता है, पूजा कर सकता है। नहीं संदीप जी, आप बिल्कुल सही बात कर रहे हैं, लेकिन जो सवाल है उसका जवाब आप नहीं दे रहे हैं। इतने सारे कानून हटा दिए, इनको कितना टाइम लगता है हटाने में? आ रहा था, जवाब पे आ रहा था, मुझे 1 मिनट सुन लेंगे तो सारे सवाल का जवाब। जी बोलिए। हमें कभी कभी ये लगता है कि हमारी सरकार हमारे साथ न्याय नहीं करती, हमारी न्यायपालिका हमारे साथ न्याय नहीं कर सकती और हमारे साथ गलत हो रहा है। लेकिन सबको अपनी अपनी बात रखने का अपने अपने हिसाब से हक है, वो चाहे किसी भी धर्म को मानने वाले लोग। मैं सिर्फ ये भी कहूंगा कि जो हिंदू संप्रदाय के लोग हैं या हिंदू धर्म को मानने वाले हैं या मुस्लिम संप्रदाय के लोग हैं, जिनको भी लगता है कि कानून में और सुधार होने की जरूरत है, कानून सशक्त होने की जरूरत है और बेहतर कानून से और प्रबंधन बेहतर होगा या सशक्त होगा, वो धर्म सशक्त होगा, लोग सशक्त होंगे, सरकार वो सभी काम करने को तैयार है। सरकार चाहती है कि सभी संप्रदाय सशक्त हो। कब संदीप जी 3000 कानून हटा दिए? वो कांग्रेस का सवाल है, आज जवाब ही नहीं दे पा रहे हैं आप। दिखे जी
वो कह रहे कितना टाइम लगता है इन कानूनों को वापस लेने में, अंग्रेजों के जमाने के कानून है ये, तो इसको भी वापस ले लीजिए, कितना टाइम लगता है? कांग्रेस का सवाल है आपसे। लेबर लॉ रिफॉर्म किया आपने, किसान के साथ आपने किया, कई नए कानून आए, ट्रिपल तलाक आपने किया, तो ये भी तो आप कर सकते हैं। मंशा तक नहीं बिल्कुल मनसा है। सर्वोच्च न्यायालय में अब ये चूंकि PIL है और PIL के बाद जो भी सर्वोच्च न्यायालय निर्णय लेता है, आपको मैं बताऊं कि आजादी के बाद लगभग दशों PIL इस पे डाले गए थे और डाले हुए हैं, और सब में जो निर्णय आया सरकार सुप्रीम कोर्ट ने, सर्वोच्च न्यायालय ने पूर्व के भी जो PIL थे उस पर निर्णय लिया था। वो हम रतिलाम बनाम स्टेट ऑफ बॉम्बे पढ़ रहे थे, जो सर्वोच्च न्यायालय ने उस पर निर्णय लिया था, तो उसने ये जरूर कहा था कि जो धार्मिक संस्थाएं उस पे नियंत्रण सरकार की नहीं होनी चाहिए। और वो संदीप जी, अब तो सरकार फुल फ्लैश आपकी है, अभी संसद सत्र आने वाला है, इसमें किसी को विरोध नहीं है, न किसी मुसलमान को विरोध है, न किसी ईसाई को विरोध है, और ये तो आपके लिए सपोर्टिंग है। आप इसको हटा दीजिए कानून को, इस संसद में क्या दिक्कत है? हो रही है ना सर, बात हो रही है, बात ये हो रही है कि जो हिंदू मंदिरों पर दान के पैसे आते हैं, सरकार उसका इस्तेमाल मुसलमानों के उत्थान के लिए कर रही है, आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक, लेकिन ये सच्चाई नहीं है ना सर। सच्चाई कुछ और है। सरकार अपना गाड़ी चला रही है, सरकार मौज मस्ती कर रही है। सरकार अगर हिंदू धर्म के प्रति गंभीर है, संवेदनशील है, तो सरकार को अपनी संवेदनशीलता प्रकट करनी चाहिए। इसको हिंदू बनाम मुस्लिम नहीं करना चाहिए। PIL में जो शब्द का इस्तेमाल किया गया है, वो शब्द भी आपत्तिजनक है, तो कैसे कोर्ट फैसले देगी? अच्छा गुलाम जी 2 मिनट सुन लीजिए, उनका सवाल मेरे से था और हम लोग उसको खत्म करना चाहते हैं। मैं ये सुनील जी कहना चाहता हूँ कि ये नहीं, ये रावत साहब ने पूछा आपसे, जो धर्मगुरु है, रावत साहब ने पूछा है। खिलाफ नहीं है, हक सबका है। सबको लगता है कि हमें बेहतर हक नहीं मिल रहा, तो हमारी नैतिक जिम्मेदारी है, सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है, उसका हम पालन करेंगे। और कहीं भी कोई दिक्कत होगी, कोई समस्या होगी, उसका समाधान हम मिल बैठ के, वो चाहे हिंदू धर्म गुरु हैं या मुस्लिम धर्म गुरु हैं या किसी समाज के धर्म गुरु हैं, उनकी समस्या का समाधान। मेरी बात सुनिए जरा ध्यान से, मेरी बात सुन लीजिए, पहले आप तब बोलिए। मैं ये कह रहा हूँ, इस कानूनों को हटाने में सरकार को कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें किसी का विरोध नहीं है, ना कोई मुसलमान विरोध कर रहा है, ना सिख, ना ईसाई विरोध कर रहा है, ना कोई बौद्ध विरोध कर रहा है। ये हिंदुओं की एक डिमांड है, आपके लिए बहुत इजी है, तो क्यों ना आने वाले संसद सत्र के अंदर इसको क्यों ना हटा दिया जाए कानूनों को, और आप एक बोर्ड गठित कर दीजिए, तो बड़ा इजी है। ठीक है, समर्थन है हमारा। हाँ गुलाम जी, इस विषय पे पूरी सरकार चिंतित है, और आपकी भी जो चिंता है और आपका समर्थन है, उसको ध्यान में रखते हुए हम बहुत जल्द जो हमारे धर्मगुरु हैं, हम सबसे संवाद स्थापित करेंगे, और करने के बाद जो बेहतर समाज के लिए निर्णय होगा वो निर्णय सरकार करेगी। नहीं बिल्कुल साहब, आज आप जवाब नहीं दे पा रहे हैं। धर्मगुरु तो कह ही रहे हैं, उन्होंने तो आंदोलन का आगाज कर दिया, और उन्होंने कहा कि हमने ऐसे जगह से आगाज किया है जहां राम मंदिर निर्माण का आगाज हुआ था और वो बन रहा है, तो ये भी होना चाहिए, आपको करना चाहिए। सुनील जी, अगर करेक्शन करना जरूरी है, जरूर करेक्शन होगा। हाँ। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि सरकार गूंगी बहरी नहीं है, सभी के आस्थाओं का ध्यान रखिए और आस्थानुरूप कार्य होंगे। चलिए बुटेला साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए बुटेला साहब। देखिए, ये कह नहीं पा रहे, मैं आपसे स्पष्ट कह देता हूँ, मैंने कहा इनको न हिंदुत्व से न हिंदुओं से कुछ लेना देना नहीं है, इन्हें वोट की राजनीति करनी है, सड़क पे हंगामा करना है, इसको लेके राजनीतिक ध्रुवीकरण करना है। लेकिन जिस तरह से प्रणलीत जी कह रहे थे मोदी जी की, आप जिस तरह से स्वतंत्र विश्लेषक मोदी जी की बड़ी चर्चा कर रहे थे, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि उन्हीं मोदी जी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है कि अभी उन्होंने एक बयान दिया था, आपको पता होगा, उन्होंने कहा मंदिरों के लिए केंद्रीय बोर्ड बनना चाहे, केवल मंदिरों के लिए क्यों बनना चाहे भाई? मैंने पूछा, आपकी सरकार उत्तराखंड में 57 के बहुमत की है, आपने देवासाना बोर्ड बना करके 51 मंदिरों को क्यों बंधक बना दिया भाई? लोग 2 साल से सड़कों पर बंधक नहीं होते, ये पता नहीं, बंधक ही है, मंदिर को कोई बंधक बना सकता है। अरे बंधक बना दिया आपने, यही सुन लीजिए, बंधक ही बना दिया, बंधक से जिम्मेदारी भाजपा के रास्ते पे कांग्रेस जा रही है सर। सुन लीजिए, मैं बताता हूँ आपको, सुन लीजिए। अब मैं आपसे एक बात और, 1951 में संसद ने आप राज्य सरकारों को सरकार दिया है इसके अंतर्गत, वो चाहे तो किसी का एकीकरण करे, न चाहे तो न करे। आपकी राज्य सरकारें रही पहले भी, और इससे पहले नहीं बुटेला साहब, आप बहुत अच्छी बात कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि आपके पास तो बढ़िया मौका है, भारतीय जनता पार्टी को और इन सरकार को एक्सपोज करने का मौका है। आप संतों के साथ लग जाइए, सड़कों पर उतरिए।
सुन लीजिए, मैं इसी बात सुन लीजिए, आप राम मंदिर की बात कहते, राम मंदिर में ताला किसने खुलवाया, भगवान राम की पूजा किसने शुरू करवाई, ये आपकी राम को अदालत में काल्पनिक किसने बताया बुटेला साहब, किसने करवाया? राम को अदालत में काल्पनिक किसने बताया? काल्पनिक पात्र है ये। सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए, आप भाजपा में ये जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला देना था तो संसद में 2 तिहाई की सरकार क्यों बैठी हुई थी? कोर्ट में अध्यादेश लाके क्यों पास नहीं किया, जिसों से 3 कानून लाए मंदिर बनाने के, राम मंदिर के? कांग्रेस तो कह रही थी जो कोर्ट का फैसला होगा हम स्वीकार करेंगे, कांग्रेस तो शुरू से कह रही थी। यदि आपको कोर्ट और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल दाखिल करनी है तो सरकार किस लिए बैठी है? ये सरकार केवल मजे लेने के लिए बैठी है, वोट लेने के लिए बैठी है। आपको चलिए 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 बुटेला साहब, मैं बाकी और भी मेहमान है, समय की थोड़ी कमी है। शशि प्रकाश जी, आपको क्या लगता है, आप इस मामले की परिणति कैसे देखते हैं एक राजनीतिक विश्लेषक के नाते? शशि प्रकाश जी, हमारे यहाँ मंदिर का पुजारी कौन होगा? भारत जैसा विश्व का सबसे विशाल लोकतंत्र, इस तरह के विभेदकारी व्यवस्थाओं के रहते समरस जो हमारा लक्ष्य है, समरस समाज की स्थापना करना, ये इस तरह की व्यवस्थाएं खेत में दरारों की तरह समाज में विघटन की स्थिति पैदा करती है। किसी को ये कहने का मौका मिलता है कि समानता के तमाम प्रावधानों के बावजूद और संविधान इसकी गारंटी देने के बावजूद खुली आंखों से लोगों के बीच में अलग अलग धर्म के नाम पे, अलग अलग चीजों के नाम पे विभेद किया जाता है। और ये सरकार के लिए बहुत सहज है कोई चीज कर देना, लेकिन देश में दशकों के विचार विमर्श के बाद बनाए गए कृषि कानूनों का जो असर हुआ है, उसके बाद कोई भी सरकार जब भी कोई फैसला करेगी तो बहुत आराम से उसको करना पड़ेगा और उसमें सभी को समेटना पड़ेगा। किसी भी धर्म स्थल को अलग से चौधरी बनने का, क्योंकि सबसे पहले भारत है और सनातन धर्म अपने को करेक्ट करने के मामले में सबसे ऊपर है। सबसे पहले अपनी कमियां देखता है, फिर दूसरों को भी देखता है, लेकिन एक समान धरातल तो होना चाहिए। चलिए सबसे माफी मांगते हुए आज समय इतना ही है, बड़ा पैनल था हमारे साथ और मैं समय कम दे पाया मेहमानों को, इसके लिए माफी चाहता हूं। और आज हमने सवाल देश का में बहस यही की कि क्या एक सेक्युलर मुल्क में, सभी धार्मिक स्थलों के लिए एक सेक्युलर मुल्क में इस तरह के अलग अलग कानून होने चाहिए, और जो संतों की मांग है क्या इस पर सरकार को भी विचार नहीं किया जाना चाहिए? क्या एक ऐसी सरकार जिसे कहा जाता है कि ये हिंदूवादियों की सरकार है, हिंदुओं की सरकार है, और उस सरकार में अगर ऐसे कानून के खिलाफ कोर्ट में जाना पड़े संतों को और संतों की ओर से किसी को, हालांकि भारतीय जनता पार्टी के नेता भी है जिन्होंने पीआईएल दर्ज की है, यह समझ से परे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और वही नेता पीआईएल लेकर कोर्ट में जा रहे हैं कि इस तरह के कानूनों को खत्म किया जाए। तो सवाल देश का है में आज बस इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे एक नए सवाल के साथ, तब तक आप देखते रहिए वीके न्यूज। नमस्कार। ये है ड्रीम मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं देश का पहला 24/7 डिजिटल न्यूज चैनल वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।